मिला, लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। ये कुत्तों की मौत शब्द मुझे बहुत ठीक लगा। गुरजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है, तो गुरजीएफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ ये होता है कि व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा, दुत्कारें खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहां गया वहीं दुत्कारा गया, रास्ते पे पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े करकट पे बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। न जिंदगी में कुछ पाया, न मौत में कुछ दर्शन हुआ। कुत्ते की मौत। लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है। बात उल्टी, कभी कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती। अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते। 1000 में एक आध मरता है जिसकी मौत को तुम कहोगे कुत्ते की मौत नहीं। जो जिया, जिसने जाना, जिसने जाग के अनुभव किया, जिसने जीवन को पहचाना, जिसने जीवन की किरण पकड़ी और जीवन के स्रोत की तरफ आंखें उठाई, जो ध्यानस्थ हुआ, वही कुत्ते की मौत नहीं मरता। फिर हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। महामारी फैल जाए, लोग मरने लगे तो हम बड़े बेचैन हो जाते। और एक बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि सभी को मरना है, महामारी फैले कि न फैले। इस जगत में 100% लोग मरते, ख्याल किया? ऐसा नहीं कि 99% लोग मरते हैं, कि 98% लोग मरते हैं, कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते हैं। यहां 100% लोग मरते हैं। जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते। महामारी तो फैली ही हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है? जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं, जहां कोई औषधि काम ना आएगी। साधारण बीमारी को हम कहते हैं जहां औषधि काम आ जाए तो उसको कहते हैं बीमारी, रोग। महामारी कहते हैं जहां कोई औषधि काम ना आए, जहां हमारे सब उपाय टूट जाएं और मृत्यु अंततः जीते। महामारी तो फैली हुई है, सदा से फैली हुई है। इस पृथ्वी पर हम मरघट में ही खड़े हैं। यहां मरने के अतिरिक्त तो और कुछ होने वाला नहीं। देर अबेर घटना घटेगी, थोड़े समय का अंतर होगा। वैशाली के लोगों ने यह कभी ना देखा था कि सभी लोग मरते, सभी को मरना। अगर यह देखा होता तो भगवान को पहले बुला लाए होते कि हमें कुछ जीवन के सूत्र दे दें, कोई सोपान दें कि हम भी जान सकें अमृत क्या है। लेकिन नहीं गए, क्योंकि महामारी फैली नहीं थी। आदमी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि मौत दिखाई नहीं पड़ती। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो दिखाई नहीं पड़ती, और जो व्यर्थ की बातें हैं खूब दिखाई पड़ती। तुम एक कार को खरीदते हो तो जितना सोचते हो, जितने रात सोते नहीं, जितने कैटलॉग देखते हो। तुम एक मकान खरीदते हो तो जितनी खोजबीन करते हो। तुम एक सिनेमा गृह में जाते हो तो जितना विचार करते हो अखबार उठा के कि कहां जाना, कौन सी फिल्म देखनी। तुम जीवन के संबंध में इतना भी नहीं सोचते। तुम ये भी नहीं देखते कि ये जीवन हाथ से बहा जा रहा है और मौत रोज पास आई चली जा रही। मौत द्वार पर खड़ी, कब ले जाएगी कहा नहीं जा सकता। हमने इस तरह से झुटलाया है मौत को कि जिसका हिसाब नहीं।